हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो व्हाट इज़ पार्टनरशिप? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर एक बिजनेस को ओपन करते हैं, उसमें कैपिटल लगाते हैं यानी पैसा निवेश करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं और जो बिजनेस को रन करने से जो प्रॉफिट अराइज होता है वो आपस में शेयर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। So basically, what is partnership? Partnership is an association of two or more persons who have agreed, यानी दो या दो persons जब मिलकर आपसी सहमति से एक बिजनेस को रन कर रहे हैं और जो उससे प्रॉफिट आ रहा है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तो थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। सो पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो पर्सन्स मिलते हैं और जब वो मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? किस वर्ड को यूज़ करते हैं? दैट इज पार्टनरशिप। और इंडिविजुअली हम उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर। मतलब कलेक्टिवली हम पार्टनर्स को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। और इंडिविजुअली उनको क्या बोला जाएगा? पार्टनर। और ये जो बिजनेस ओपन करते हैं उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। यानी जो बिजनेस पार्टनर्स ओपन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म या फिर फर्म। ओके। अब बात करते हैं लॉ की। अगर हम बात करें पार्टनरशिप पे कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो पार्टनरशिप पे लॉज एप्लीकेबल होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है अबाउट पार्टनरशिप। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है? A relation between person who agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिश्ता है बिटवीन द पर्सन्स जो आपसी सहमति से एक बिजनेस चलाते हैं, जो कि जिसमें सभी पर्सन्स भी काम कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ पर्सन सभी के बिहाफ पे काम करते हों और उससे जो प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं। ओके, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सो ये डेफिनेशन कहाँ पर है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन सेक्शन 4। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट असेंशियल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या बेसिकली फीचर्स होते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में अगर हम बात करें मिनिमम पर्सन की, तो कितने होंगे? देर विल बी टू पर्सन्स, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट बी पार्टनर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो पार्टनरशिप के लिए हमारे पास मिनिमम दो पर्सन्स होने चाहिए। और अगर हम बात करें मैक्सिमम की, कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, तो दैट इज़ 50 पार्टनर्स। ओके। सो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम पार्टनर्स आर 2, मतलब पार्टनरशिप कहलाने के लिए दो पार्टनर्स का होना ज़रूरी है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इज़ 50, यानी 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। ओके। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स की, यानी जो पर्सन्स हैं उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है, यानी एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि जो सहमति है वो रिटन होनी चाहिए या ऑरल। सो एक्ट ये कहता है इट कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल। तो मतलब जो आपसी सहमति है, आपसी सहमति होना ज़रूरी है, बट वो रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। और जब वो रिटन होगी तो जो रिटन होती है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब जिस पेपर पे सब कुछ लिखा होगा उस पेपर को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, उस स्टैम्प पेपर को। ओके। नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। अभी हमने बात किया कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर एक बिजनेस ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो वो बिजनेस ओपन कर रहे हैं दैट शुड बी लॉफुल। कोई भी अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर वो अनलॉफुल बिजनेस है तो उसे हम इस एक्ट के अंडर पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर
कुछ पर्सन्स मिलकर बिजनेस चला रहे हैं तो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट अराइज हो रहा है वो शेयर करें, तभी हम बोलेंगे दे आर इन पार्टनरशिप। अगर वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे तो वी कांट से दे आर पार्टनर्स ऑफ ईच अदर और पार्टनरशिप इज देयर। तो शेयरिंग प्रॉफिट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि प्रॉफिट्स वो आपस में शेयर कर ही रहे हों। ओके, हमने बात की प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है बट लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है बिकॉज इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखो, अगर बिजनेस ओपन किया है तो ऑब्वियसली बिजनेस को चलाना भी पड़ेगा। तो अगर बिजनेस चलाने की बात आती है तो ये भी हो सकता है सपोज 5 पार्टनर्स हैं तो पांचों ही बिजनेस को चला रहे हो, और ये भी हो सकता है 5 में से 3 पार्टनर्स जो है वो बिजनेस को चला रहे हो, या 2 पार्टनर्स चला रहे हो बाकियों के बिहाफ पे, या फिर एक चला रहा हो। तो ये भी हो सकता है कि बिजनेस सारे पार्टनर्स चला रहे हो, और ये भी हो सकता है कुछ पार्टनर्स सबके बिहाफ पे बिजनेस चला रहे हो। तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब वो उनके बिहाफ पे काम कर रहा हो। और अगर हम बात करें पार्टनर्स की, तो जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन होता है वो होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन। तो पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। हम नॉर्मली बात करें तो यानी एक तरह मालिक भी हैं और उनके एजेंट भी हैं। सो एक बार इसको कंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो वो क्या है, मतलब हम किसको पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। फर्स्ट वन इज 2 और मोर पर्सन्स, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट, सहमति होना ज़रूरी है। जब पर्सन्स की सहमति नहीं होगी तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। सहमति रिटर्न भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज लॉफुल बिजनेस, जो वो बिजनेस कर रहे हैं दैट शुड बी लॉफुल, मतलब वो कानूनी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग, ये ज़रूरी है कि जो उन्होंने बिजनेस ओपन किया है तो जो उससे प्रॉफिट आ रहा है वो पार्टनर्स शेयर करते हों। अगर वो शेयर नहीं करते तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। सो दीज आर दी एसेंशियल characteristics of partnership according to Indian Partnership Act. Thank you. Have a nice day.